प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ों का हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा न जारी होने के बाद रोज सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें संगम नोस की भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला का नाम प्रशासन की ओर से बताई गई 30 नामों की सूची में नहीं, उनके बेटे को जिस बैग में शव दिया गया उसमें 5 नंबर लिख दिया था। वहीं प्रशासन ने झुंसी की और सेक्टर 21 की जिस भगदड़ को नहीं माना उसमें हताहत लोगों के परिजन और प्रत्यक्षदर्शी आप बीती सुना रहे हैं। झुंसी की भगदड़ में भाभी नगीना मिश्रा को गंवाने वाले गणेश मिश्रा ने बताया कि भाभी भीड़ में दबकर मर गई। भगदड़ बाद में मची। प्रशासन ने मृतकों की लिस्ट सिर्फ संगम नोस की दी है, जिनकी डेड बॉडी वो वहाँ से लेकर गए थे। हम 7-8 घंटे चिल्लाते, एम्बुलेंस नहीं आई। प्रशासन मान ही नहीं रहा है तो फिर डेड बॉडी कब तक रखे रहते। अंतिम संस्कार तो करना ही था। प्रशासन हादसे का संज्ञान ही नहीं ले रहा, क्या करें। उनका पहले वहाँ व्यवस्था थी, बाद में अराजकता। भीड़ में से कोई जूते चप्पल डिब्बे फेंक रहा था। इसी प्रकार अन्य घटनाक्रम में सत्यम सुहाने जो कि जबलपुर के हैं, 29 जनवरी से पिता सतीश की तलाश में प्रयागराज में भटक रहे हैं। सत्यम ने बताया कि पिता से 28 तारीख को आखिरी बार बात हुई, उसके बाद से फ़ोन बंद है। प्रशासन से पूछा तो कहते हैं यहाँ नहीं है, गंगा में बह गए होंगे, बोट लगी है, कैमरे लगे हैं। कह दिया कि आदमी बह गया। मेरी माँ नहीं है, बहन है, उसे देखना है, कहाँ जाऊँगा, यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है हमको। एक बार प्रशासन बोल दे नहीं तो मान जाऊँगा। दरभंगा बिहार का रोहित पिता जवाहर यादव को तलाश रहा है। स्वरूप रानी अस्पताल में मिले रोहित पिता की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, हम हर जगह तलाश चुके। पिता 27 जनवरी को निकले थे, 28 को आखिरी बार बात हुई। संगम घाट से पूरा मेला क्षेत्र, प्रशासन, मरचूरी सब खोज लिया, कहीं नहीं मिले। FIR लिखाने गए तो चौकी पर कहा लोग गायब होते और मिल जाते हैं। 20 फोटो का प्रिंट निकलवा कर चिपका दो, हमको मिलेंगे तो हम बता देंगे। हमको मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन पिता का पता तो मिल जाए कम से कम। मौनी अमावस्या पर पहली भगदड़ में जान गंवाने वालों में प्रयागराज की प्रीतम नगर निवासी नीलम श्रीवास्तव भी है। 57 वर्षीय नीलम 7 परिजनों के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान करने आई थी। उनके बेटे सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग 7 लोग संगम किनारे थे। धक्का मुक्की में माँ का हाथ हमसे छूट गया। हम उनको तलाश रहे, बाद में उनका शव अस्पताल से मिला। माँ का शव में अस्पताल के जिस बैग में दिया गया उस पर 5 नंबर लिखा था, लेकिन प्रशासन ने मृतकों की 30 लोगों की सूची दी है, उसमें माँ का नाम शामिल नहीं है। सुमित ने कहा कि प्रशासन और पुलिस इस बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहे हैं। आखिरकार पूरे मामले को लेकर लोग बेहद परेशान हैं।